इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छी पजल डिस्कस करी है। ये एक जॉब इंटरव्यू में पूछी गई थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। पजल देखिए क्या है। कहता भाई टोटल 3 प्लेयर्स हैं, राइट। पहले का नाम अर्जुन है, दूसरे का भानु है और चेतन है, राइट। मैंने एबीसी ले लिया। कहता दे पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन टूर्नामेंट। टोटल 3 ही प्लेयर हैं और किस तरह से खेल रहे हैं वो देखिए। कहते हैं तीनों में मैच हो रहा है, विनर विल स्टे इन द कोर्ट। जो जीत जाएगा ना वो कोर्ट में रहेगा। और कहता है जो लूजर होगा ना उसको रिप्लेस कर देंगे जो प्लेयर बाहर बैठा है ना उससे। आप बोलोगे कैसे? जैसे मान लीजिए ये हार जाता है तो ये बाहर बैठ जाएगा, थर्ड वाला खेलने लग जाएगा। मान लीजिए ये वाला जो है ये हार जाता है तो ये बाहर आ जाएगा, ये खेलने लग जाएगा। और इन केस में मान लीजिए ये हार जाता है, विनर जो है ना वो यहाँ पे हो जाता है, ये हार जाता है तो इसकी जगह पे जो बाहर बैठा है वो आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपस में खेल रहे हैं, करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल 3 प्लेयर हैं और इस तरह से रह रहे हैं कि लूजर है वो बाहर बैठ जाता है। एंड ऑफ द डे, पूरे डील में ना पूरे दिन में उन्होंने जो काउंट करे कि उन्होंने टोटल मैच कितने खेले। अर्जुन ने 8 गेम्स खेले, भानु ने 12, चेतन ने 14। और एक और इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कहते हैं जो भानु है ना उसने लास्ट कंजुगेटिव गेम्स है ना उसी ने खेले, लास्ट के 7 में भानु हारा नहीं, वो विनर रहा और वो खेलता रहा। कहता है कि आपको 2 चीजें बतानी है। पहले तो ये बताइए कि टोटल मैचेस कितने हुए, ये पहली चीज आपको बतानी है। दूसरा बताना है कि हु वॉन 4th गेम एंड अगेंस्ट हुम। इन दोनों के आंसर देने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा अच्छा जॉब इंटरव्यू में पूछा गया था। सजेशन देता हूं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर मैं आंसर बताता हूं। डन। चलिए अब मैं आंसर की बात करता हूं। आंसर मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का ले लेता हूं। आंसर फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या पूछा था कि भी कितने मैचेस हुए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस है ना। आपको एक डेमो देता हूं फिर आप खुद ही इसका आंसर निकाल दोगे। डेमो का मतलब है कि भाई 3 प्लेयर है, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है पहला मैच खेले, बी और सी ने दूसरा मैच खेला और फिर बी और ए ने फिर पहला मैच खेला, तीसरा मैच खेला। अब अगर मैं पूछूं ए ने कितने मैच खेले तो आप बोलोगे सर ए के जो मैचेस है ना वो 2 हैं, ठीक है। बी के कितने मैचेस हैं? बी के मैचेस है 1 2 3 मैचेस हैं। सी का 1 मैचेस है। देखा जाए तो टोटल 3 मैचेस है ना। ये कैसे आए? जितना भी इनके इंडिविजुअल मैचेस थे ना उनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में वो आप डिवाइड कर दीजिए 2 से और आंसर 3 आ गया। सेम वे में आपको इसका मिल जाएगा। मैंने प्रॉब्लम छोटी करके समझाया था ना, इसमें मैं टोटल ऐड कर लेता हूं। 34 टोटल आ गया और नंबर ऑफ टोटल मैचेस पूछा है ना तो 34 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आपका आंसर 17 है ना, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। 17 मैच समझ में आ गया। अब मैंने यहां पे आपको 17 मैचेस तो लिख दिया, लेकिन ये कह रहा है कि हु वॉन 4th गेम। मैंने ये निकालना है कि ये जो 4th गेम है ना ये किसके बीच में हुआ और विनर कौन था। अब देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूं। स्टेप 1 में मेरे को दे क्या रखा है? कहते हैं 7 कंज्यूगेटिव गेम्स है ना वो भानु ने जीते हैं, लास्ट वाले 1 2 3 4 5 6 7 यहां से लेके और यहां तक है ना, इन सब में जो मेन विनर था ना वो तो भानु था, तो मैं बी लिख देता हूं। हमें दूसरे का नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज कंफर्म होगी कि जो भानु है उन 7 के 7 मैचेस में वो ग्राउंड में रहा, कोर्ट में रहा, राइट। अगेंस्ट किसके था ये हमें अभी नहीं पता, हम आप पता कर लेते हैं। अगर इसने 7 जीते हैं तो ये वाला मैच पक्का भानु नहीं था, तो ये वाला मैच भानु नहीं था तो पक्का किसके बीच में हुआ? अर्जुन और चेतन के बीच में हुआ है। तो ए और सी ले लेता हूं। यानी कि मुझे 2 क्लू मिल गए कि 10th वाला मैच है ना वो ए और सी के बीच में हुआ है, ठीक है। अब एक चीज नोट करिए, अर्जुन ने सबसे कम 8 गेम्स खेले। ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे मैच हारा हो, क्योंकि टोटल 17 मैचेस हैं। तो अर्जुन ने 1 मैच तो ये खेला था ये, और फिर सारे मैच हारेंगे तो ही तो उसने सबसे कम खेले होंगे। तो ये एक अगर इसने खेला था तो इधर वाला अल्टरनेट मैच जो है ना वो सारे अर्जुन ने खेले होंगे। यानी कि इसके बाद अर्जुन इसमें भी होगा, फिर से इसके बाद अर्जुन इसमें भी होगा, अल्टरनेट चला होगा। और अल्टरनेट चला होगा तो यहां पे एक चीज मुझे मिल गई कि 4th गेम में अर्जुन तो पक्का खेल रहा था। डन। फिर सिमिलरली यहां पे भी अल्टरनेट मैच में खेला होगा, क्योंकि सारे मैच हारा तभी तो उसके 8 बनेंगे।
तो मैंने इस तरह से इसको ए मान के ये ए लिखा, तो यहां पे 12th में ये भी ए आ गया, ये ए है, यहां पे भी ए आ गया, ये ए है, और यहां पे भी ए मैच अगेंस्ट में आ गया। डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये काउंट करते हैं, अर्जुन के 8 मैचेस होने चाहिए, तो 8 हैं क्या, देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, तो इसको टिक कर देता हूं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब भानु के बारे में 12 मैचेस दे रखे हैं, 12 गेम्स दे रखे हैं। डन। तो 7 तो ऑलरेडी यहां तक हो गए हैं ना, 7 तो उसने कर रखे हैं यहां पे, करेक्ट। तो 7 में से, और अगर आप नोट करो 5 बचे, और 5 मैचेस उसको तभी पूरे होंगे, क्योंकि देखिए इस केस में आपने नोट करा, अगर ये मैच किसने खेला है, ये मैच अर्जुन ने खेला है, तो ऑब्वियसली पहला वाला मैच है ना, वो किसके बीच में होगा, बी और सी के बीच में हुआ होगा, तभी तो अर्जुन आया होगा, क्योंकि इसने अर्जुन ने पहला मैच खेला ही नहीं। तो मुझे ये मिल गया कि 7 तो यहां तक हैं, यहां से लेके, और ये 7 मैचेस हैं, और एक मैच ये हो गया 8, राइट। 8 मैचेस हो गए, तो 12 में से 8 तो हो गए, और 4 और बचे, तो 4 मैचेस कौन से हो सकते हैं, 4 मैचेस में ये कंटिन्यूस भी खेल सकता है, अल्टरनेट भी खेल सकता है, लेकिन आपने देखा सबसे ज्यादा तो चेतन ने खेले हैं, तो ये एक मैच पहला इसने खेला, फिर यहां पे विनर है वो चेतन रहेगा। कैसे पता लगा सर आपको, क्योंकि 14 गेम इसके हाईएस्ट है, तो चेतन विनर रहेगा, तो जो बी है वो यहां पे आ जाएगा, ये बी ने खेला। अभी हमें 4 मैच एडजस्ट करने हैं, 1 इसने यहां पे करा, सेकंड यहां पे हो गया, थर्ड यहां पे हो गया, और फोर्थ यहां पे हो गया। अब देखिए 5 यहां पे हो गए, 7 यहां पे हो गए, 7 मैच इधर वाले और 5 मैच इधर वाले, तो ये कितने हो गए टोटल 12। सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब तो बचा क्या है, सिंपल सी बात है, बचा है आपका चेतन। तो जो मैच बचे ना, ये सी आ जाएगा, यहां पे भी सी आ गया, यहां पे भी सी आ गया, तो ये सी यानी कि चेतन आ गया। अब चेतन के मैच काउंट कर लेते हैं कि भाई क्या वाकई में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। चेतन के 14 मैच होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन था कि 4th गेम किसने खेला, तो 4th गेम है वो ए और सी के बीच में निकल के आ गया, तो ए और सी के बीच में आ गया, तो यहां पे लिख दोगे कि भी आंसर जो है वो अर्जुन एंड चेतन है, वो इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।